नाना जी, आज मेरे किंजल की पहली वट पूर्णिमा है। बस सब कुछ अच्छा हो, उसका ध्यान रखना। और घर में जो कोई भी व्रत रख रहा है उसका भी ध्यान रखना। अनुपमा जल्दी कर, पूजा का टाइम हो गया है। भाभी आपकी साड़ी कितनी सुंदर है, पक्का भाई ने लाई होगी, है ना? एज ऑलवेज इस बार भी मम्मी पापा ने एकदम सेम कलर के कपड़े पहने। हम तो आगे बढ़ जाते हैं पर यादों को पीछे नहीं छोड़ पाते। आज हमारा फर्स्ट व्रत है, कोई गड़बड़ मत कर देना। और मैं भी तुमको यही कहने वाला था कि आज हमारा पहला व्रत, कोई गड़बड़ मत कर देना, वरना बा कहेंगी कि इस जनरेशन को तो व्रत रखना आता ही नहीं। हाँ, साड़ी और बिंदी में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। आई डोंट नो, वैसे कहते हैं कि व्रत रखने से रिश्ता 7 जन्म तक रहता है, और अगर ये सच है तो 7 जन्म तो क्या, मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता उसके आने वाले हर जन्म तक मेरा तुम्हारे साथ रहे। मैं भी। Let's take some selfies. या आप बेटा छूना। धीरे धीरे। मम्मी हम सजा देते हैं। हम सिर्फ बा, फूई और भाभी की थाली सजाएंगे, काव्या का वो खुद देख ले। राइट। रोंग, परिवार में कुछ तेरा मेरा नहीं होता बेटा। और ये मत भूलो कि काव्या ये व्रत तुम्हारे पापा के लिए रख रही है। वी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी सजी हूँ। अच्छा, और क्या, व्रत भी तो तुम्हारे लिए ही रखा है। मैं तो जो भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। वी क्या कर रहे हो? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लस यूर ऑल स्वेटी। ये सब क्या है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। मैं एक सेल्फी ले लूं? वी स्टॉप, ये मत पियो। क्यों? इसमें कुछ गिर गया क्या? नहीं, वो कल मैंने गुस्से में कह दिया था कि तुम मेरे लिए आज व्रत रखने वाले हो। What? हाँ वी, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था तो इसलिए मैंने कह दिया। कह दिया या डिसाइड कर लिया? व्रत मेरा है और मुझे ही नहीं पता है। हो गया ना वी, अभी मैं व्रत नहीं रखता हूँ काव्या। तो इस बार रख लो ना वी, मेरे लिए। Are you mad? क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ, तो मेरे लिए नहीं रख सकते? तुम अपनी मर्जी से रख रही हो और मुझे फोर्स कर रही हो, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो भी है वी, अब मैंने कह दिया है तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? वी, पूजा के दिन लड़ाई करना जरूरी है। What do you expect? तुम मुझे शॉक दोगी और मैं रिएक्ट भी ना करूं? इंस्टेड जी जैसी आपकी मर्जी कह के मैं व्रत रख लूं? ठीक से करना विंटर। ठीक, इससे ज्यादा ठीक क्या होता है? और तुम लड़कियों के इतने नखरे क्यों होते हैं? क्या लग रहे हो? ठीक से नहीं लगा पागल। क्या कर रहे हो तुम लोग? चुप रहो, चुप। अब मम्मी ये चारों थाली सजा दी। अरे वाह, शाबाश, ये तो बहुत सुंदर है। ये ले, इसे भी सजा। किसी की पूजा के लिए अगर काम करो तो उसकी पूजा का फल हमें मिलता है। फल तो नहीं, हाँ पता वता जरूर मिल सकता है। क्या मम्मी? क्या स्वीटी? फल भी मिलता है स्वीटुड़ी। तो तुम व्रत नहीं रखोगे? नहीं रखूंगा। इनफैक्ट तुम्हें भी मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम भी मत रखो ना। आई डोंट फोर्स यू। मुझे कैफे जाना है, आई एम गेटिंग लेट। गॉड, अगर वी ने मेरे लिए व्रत नहीं रखा तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मैं क्या करूं? हाँ, कह दूंगी कि वी को काम पे जाना था इसीलिए मैंने ही मना कर दिया। आई थिंक दिस इज फाइन।
वी ने कहा कि व्रत नहीं रखना है तो मत रखो। अरे ऐसे कैसे नहीं रखूं? ऑफ कोर्स रखूंगी। अनुपमा को जलाने का इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने दूंगी क्या? नेवर। आज मैं उसे रियलाइज करवा के ही रहूंगी कि त्योहार के दिन जब अकेला रहना पड़ता है ना, तब कैसा फील होता है। अपना टाइम आ ही गया। अरे नीलम, तेरी साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, इन्होंने गिफ्ट की है। आज वट पूर्णिमा का पहला व्रत है ना, ध्यान रखना और अच्छे से पूजा करना। वट पूर्णिमा? ओह, अब समझ आया कि समर कल क्या कहना चाह रहा था। लॉल। गुड मॉर्निंग माय डियर नंदू। गुड मॉर्निंग। अच्छा समर, कल तुम वट पूर्णिमा के व्रत की बात कर रहे थे। तुम्हें लगा कि मैं पूरा दिन भूखा रह के व्रत रखूंगी, वो भी तुम्हारे लिए? समर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। कोई बात नहीं, अगर नंदू का मन नहीं है तो मैं उसे व्रत रखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और अभी क्या, मैं तो शादी के बाद भी उसे व्रत रखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। आज पूजा में आने दो अनुपमा और लीला को। उस दिन तो बहुत उड़ रही थी दोनों। मजा तो आ जाएगा शाम को। मामी, हम सिस्टर्स हैं, कपल थोड़ी हैं, तो आप हमारी नजर क्यों उतार रहे हो? अरे बहनों को भी नजर लग जाती है। लेकिन तुझे नजर लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है स्वीटी। और जब तक मीनू तेरे साथ खड़ी, मीनू को भी नजर नहीं लगेगी। हमारी भी नजर उतार दो अनुपमा। मैंने सुना है न्यूली मैरिड कपल को जल्दी नजर लगती है। कल तक तो तुम कह रही थी कि मेरी नजर तुम दोनों को लग जाएगी, और आज तुम मुझे ही नजर उतारने के लिए कह रही हो। मैं उतार देती हूँ। हाँ किंजल, तुम ही उतार दो काव्या की नजर। वाह, मैं कैफे जा रहा हूँ। नई नई जॉब है, छुट्टी नहीं ले सकता। वी पर मैं पहले भी कभी छुट्टी नहीं लेता था। कोई बात नहीं बेटा, काम भी तो जरूरी है। बेचारा पूरा दिन भूखे पेट कैसे काम कर पाएगा? वाह, वी ने व्रत नहीं रखा। इनफैक्ट मैंने ही उसे मना कर दिया। वो तो जिद कर रहा था, मगर मैंने ही कहा कि काम के साथ साथ व्रत रखना बहुत मुश्किल होगा। झूठ क्यों बोल रही हो काव्या? आप दोनों जब फाइट कर रहे थे तो आवाजें मेरे रूम तक आ रही थी। पापा सेड उन्हें व्रत नहीं रखना था, उल्टा तुम उन्हें फोर्स कर रही थी व्रत रखने के लिए। स्वीटी, सॉरी मम्मी। हाँ न्यू मामी, आपने झूठ बोला। पर मामी, आप तो कहते हो ना कि झूठ बोलना गंदी बात होती है, तो छोटी मामी ने झूठ क्यों बोला? हमारे झगड़े की आवाज तुम्हारे कमरे तक आना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम श्योर तुम बाहर खड़े होकर ताक झाक कर रही होगी अनुपमा के कहने पर। जैसे मम्मी को और कोई काम ही नहीं है। और आप लोग अपनी झगड़े की आवाज थोड़ी कम रखा कीजिए ना। समझ, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ओके, मेरा भाई ऑलरेडी स्मार्ट है, तुम ज्यादा ओवर मत करो। अनुपमा, अपने बच्चों को समझा दो कि मेरे साथ तमीज में रहा करें। मैं उनकी छोटी माँ हूं। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है। एनीवेज, चलिए बाहर मोहल्ले की सारी औरतें आ गई होंगी। आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी तो करवाना है सबसे। अनुपमा, तुम घर पर ही रहो, कोई मूवी शूवी देख लेना जब तक। काव्या बेटा, व्रत में न सही, पूजा में सब शामिल हो सकते हैं। जैसे कि पाखी, नंदिनी, समर और बाकी बच्चे जा रहे हैं,
मेरी बेटी भी पूजा में जाएगी। लेट्स गो गाइस। हाँ चलो। तू चल। नहीं बा, आप चाहिए ना, मेरा जाना सही नहीं होगा। खामखा लोग बातें करेंगे। त्योहार है, परिवार साथ में है, तू घर में अकेले रह के क्या करेगी? मैं घर पे रहूंगा। मैं बापूजी के साथ रहूंगी। आपका तो पता है मैच देखनी है। तू चल। बा चल। दैट्स इट। इन सब आइडियाज से हमारा फुटफॉल और भी बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड आइडिया, यही करते हैं। आई एम सो सरप्राइज तूने एक ही दिन में इतने सारे आइडियाज क्रैक कर लिए और प्रेजेंटेशन भी बना ली। बहुत पीछे रह गया यार, पर अब अगर आगे बढ़ना है तो भागे बिना काम नहीं चलेगा। और लोग कहते हैं पैशन सिर्फ यंग ब्लड में ही होता है। आई एम सो हैप्पी कि अब मेरे साथ तू भी है। एक काम कर, वो वाला कैफे तू ही संभाल, मेन्यूज, इंटीरियर्स, सेल्स, मार्केटिंग सब तू ही देख और अपने हिसाब से काम कर। मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे? तेरा कैफे। मैं जानता हूं तू जो भी करेगा इसे अपना समझ के ही करेगा और मुझसे भी ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ। यू आर डूइंग इट एंड दैट्स फाइनल। ओके, चल, सी यू। यस। जय श्री कृष्ण लीलाबेन। एक बात तो है, वनराज बहुत भाग्य वाला है जो उसके लिए दो दो औरतें पूजा करेगी। आज तक हमारी गली में तलाक नहीं हुआ था, तुम्हारे परिवार में तलाक हुआ। चलो ठीक है, आपके बेटे ने दूसरी शादी की, वो भी ठीक है। तलाकशुदा बीवी घर में रह रही है, वो भी ठीक है। लेकिन लीला बहन, अब दोनों आकर गली में पूजा करें, ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ लीला बहन, आप अपने घर में जैसे रहना चाहे वैसे रहो, लेकिन ये गंदगी हमारी गली में मत लाओ। आपका घर अमेरिका बन गया होगा, लेकिन ये गली ना अभी भी अहमदाबाद में ही आती है। हाँ लीला बहन, आपका परिवार गली वालों के साथ पूजा नहीं कर सकता। काव्य, बा को बात करने दो। हम लोग बीच में बोलेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। क्या हुआ लीला बहन, आज कोई जवाब नहीं है? जुबान पर मेहंदी लग गई? सॉरी, आप लोगों को बुरा लगा, मैं अंदर चली जाती हूँ, पर मेरे परिवार को पूजा करने से मत रोकिए। मेरी बहू और काव्या की ये पहली वट सावित्री, उन्हें करने दीजिए, मत रोकिए। परंपरा तोड़ने वाला परिवार परंपरा क्या निभाएगा? तुम लोग हम सबके साथ पूजा नहीं कर सकते। आप किस परंपरा की बात कर रही है शीला बहन? काव्या हमारे परिवार की बहू है, अनुपमा हमारे परिवार की बेटी है। बहू बेटियों का पूजा में आना परंपरा है, लेकिन उन्हें पूजा में आने से रोकना या पूजा करने से रोकना वो परंपरा तोड़ना है जो आप कर रही है। हमारा परिवार परंपरा तोड़ नहीं रहा। आपके परिवार में तलाक हुआ है तो जिसका तलाक हुआ हो उसके साथ खड़े होने से तलाक की बीमारी लग जाती है। तलाक कोई छूत की बीमारी नहीं है शीला बहन। इतनी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती कि अनुपमा का हमारे बेटे के साथ रिश्ता टूटा है, हमारे परिवार के साथ रिश्ता नहीं टूटा। हम सब एक परिवार है। काव्या भी उसी परिवार का हिस्सा है और अनुपमा भी उसी परिवार का हिस्सा है। और एक परिवार को पूजा करने से रोकना ये कहाँ की परंपरा है? मैं जानता हूं मेरा और लीला का अनुपमा से जो रिश्ता है वो आप समझ नहीं पा रही। जो समाज बहू और बेटी में फर्क करता हो उसे अनुपमा का बहू न रहने के बाद भी बेटी बन के रहना कभी समझ नहीं आएगा। मैं समझने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ सम्मान करने को कह रहा हूं। एक दूसरे का सम्मान कीजिए और अगर वो न हो सके तो बर्दाश्त करना सीखिए। हमारा परिवार पूजा किए बिना वापस नहीं जाएगा। मैंने तो सोचा था कि शीला बेन और सरला बेन उस दिन जो कुछ हुआ वो सब भूल के आज हम साथ मिलके खुशियां मनाएंगे।
सबको बांट रही थी तो आप लोगों के लिए भी ये बिछिया लाई थी। चांदी की है, अब इसका क्या करूं? लीला बेन, अगर लाई हो तो फिर दे दो हमें। चलिए साथ में पूजा करते हैं। चलो। भूख लगी है? नहीं तो। सच बोलो। थोड़ी सी। तो शाम तक कैसे मैनेज करोगे तो शु बेबी? कुछ खा लो ना। मेरी किंजू बेबी भी तो भूखी है, मैं अपनी किंजू बेबी के साथ ही खाऊंगा। नहीं। क्या हुआ? वो गला खराब है ना मेरा तो। मैं पानी लेकर आता हूँ, 2 सेकेंड। नहीं समर, पानी नहीं पीना। क्यों? वो लॉट्स ऑफ लल्लू लाल हो तुम। OMG! मेरी नंदू ने मेरे लिए। यस। पास तो मैंने रख लिया, लेकिन ये धागा एंड ऑल के लिए शादी तक का वेट करना पड़ेगा। इट्स ओके नंदू, अनऑफिशियल है तो क्या हुआ, बट सावित्री हमारी भी है, और रस्म पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, प्यार तो पूरा है। विंटर, लड्डू खाएगा? मन नहीं है। तुमने भी? कोई भी रास्ते पे अकेले चलने नहीं दूंगा तुम्हें नंदू। तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मैंने तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो? शाबाश बेटा। मम्मी आप हमेशा उसकी हेल्प क्यों करती रहती हैं? क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव होता है। चलो पूजा हो गई, हम सब निकलते हैं। अनुपमा, जब तेरा एक्सरे हुआ था तब क्या तेरा दिल लोहे का आया था? क्यों क्या? वो मैदे की कटोरी बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही, और आज भी तूने उसे बचाया। जिसने पति छीना हो उसका नाम सुनने के लिए भी दिल लोहे का चाहिए, और तू उसके साथ भी रह रही है और आज बचाया भी। वाह, दर्द अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह। लोग तुझ पे हंसते हैं, कहते हैं अनुपमा जरूरत से ज्यादा अच्छी है। जो कोई पर्दे बंद करके सोया हो, उसके कमरे के पर्दे खोल दो तो वो भी यही कहेगा, आज तो सूरज बहुत ही कुछ ज्यादा ब्राइट लग रहा है। सच बात तो ये है कि तू जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं है। ये दुनिया जरूरत से ज्यादा बुरी है। हमें चालाकी की, बेईमानी की, छीनने की इतनी आदत हो गई है कि जो कोई अगर चालाक न हो, बेईमान न हो, छीनना न चाहता हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बेवकूफ लगता है। लोग चाहते हैं कि तू वैसी हो जैसे सब होते हैं, पर तू वैसी है जैसे सबको होना चाहिए। बस अबे, और ज्यादा तारीफ करेंगे ना बापूजी तो मैं खुशी के मारे और भी मोटी हो जाऊंगी। चलिए घर में डांस क्लास की तैयारी करनी है मुझे, चलिए। अनुपमा होना बहुत मुश्किल है लीला। दुनिया से अकेले लड़ना। अकेले क्यों? हम दोनों है ना साथ। और ये अनुपमा है, बहुत स्ट्रांग है और अकेली नहीं है। हाँ, संभाल के बैठो। ओह गॉड, थैंक गॉड तुम आ गए भी, और तुमने मुझे संभाल लिया, वरना धागा टूट जाता और अपशगुन हो जाता। तुम्हें मैंने नहीं, अनुपमा ने संभाला था। नफरत में इतनी अंधी भी मत बन जाओ कि सामने वाले की अच्छाई ना दिखाई दे काव्या। एनीवे, मेरे कैफे में लंच ब्रेक था तो सोचा घर आ जाऊं। आई हैव टू गो बैक नाउ एंड डोंट वरी, मैं बा से और किंजल से कह के जाऊंगा टू टेक केयर ऑफ यू। और हाँ,
तुम्हारे लिए ये लाया है। थैंक यू वी, दिस मीन्स अ लॉट। चलता हूं। पैर ठीक है? बेटर है बा, मगर थोड़ा दर्द तो है। कुछ चाहिए तो मिस कॉल मार देना। जी। ये तेरे लिए बिछिया, सबको दिया तो तुझे कैसे छोड़ देती। थैंक यू बा। बा, क्या आप कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं मान पाएंगी? तूने मुझे अपनी सास मान लिया? वैसे भी सब अनुपमा अनुपमा करते रहते हैं, और आज व्रत में मेरी हेल्प करके वो सबकी नजरों में और महान बन गई। कौन, क्यों मैंने उसे ये मौका दिया? क्यों? थैंक्स काव्या की मदद करने के लिए। मैंने काव्या की नहीं, एक पत्नी की मदद की। 25 साल मंगलसूत्र मेरे गले में रहा है, तो जानती हूँ कि छोटी छोटी रस्मों का पत्नी के लिए क्या मोल होता है। हवा से अगर पूजा का दिया बुझ जाए तो पत्नी डर जाती है, तो अगर ये धागा टूट जाता आज तो आप सोचिए उस पे क्या गुजरती। काव्या में खोट हो सकता है, पर आपके लिए उसके प्यार में खोट नहीं है। काव्या गिर जाती, धागा टूट जाता तो एक पत्नी का विश्वास टूट जाता, और मैं एक पत्नी का विश्वास कैसे टूटने देती। भूख लगी है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है समर। हम व्रत पिज्जा से ही तोड़ेंगे, वो भी चीज बस पिज्जा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। हाँ, एक नहीं 2 पिज्जा। 10 लॉल, लॉट्स ऑफ लस्सी भी। आई लॉल यू समर। आई लॉल यू टू नंदू। गॉड, बा, कुछ चाहिए था? अंदर आओ। भले ही अभी तुम्हारा कमरा नहीं रहा, लेकिन तुम अंदर आ सकती हो। कुछ चाहिए था? मैंने तो बा को मिस्ड कॉल किया था, तुम क्यों आ गई? बा पूजा कर रही है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा देखने के लिए कि सब ठीक है ना। यू टेल मी, इस कमरे में आके तुम ठीक हो? पुरानी यादें तो नहीं ताजा हो गई? आफ्टर ऑल तुमने इसी बेड पर मुझे और वी को साथ में देखा था। कुछ चाहिए था? हाँ, ऑइंटमेंट चाहिए था। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। वहां उस ड्रॉर में ऑइंटमेंट रखा है, दे दोगी प्लीज? अनुपमा, मुझसे तो झुका भी नहीं जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है अनुपमा, लगा भी दो। कम ऑन अनुपमा, सब कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी महान हो। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी प्लीज? मुझे बहुत दर्द हो रहा है अनुपमा, स्पेशली यहाँ पैर में। लगा दो ना। ठीक है, अगर तुम नहीं लगाना चाहती तो फाइन, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। आउच! ओह,
तुम्हारी एक्स समधन मेरी सेवा कर रही है, बहुत जल्दी ये मेरी चरणों में होगी, क्योंकि यही इसकी औकात है। Good luck and thanks for the mini drama. आउच, थोड़ा आराम से। इट रियली हर्ट्स। हाँ, यहाँ एड़ी में भी थोड़ा लगा दो प्लीज। और फोटो नहीं लेनी? हो गया, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा और दवा की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी फोटो है ना तुम्हारे पैर छूते हुए, उसे देख लेना, आराम मिल जाएगा। मैंने तुम्हारे पैर नहीं छुए काव्या, सेवा की, और सेवा भाव का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारे लिए हर बात हर चीज एक बाजी होगी, पर मेरे लिए नहीं है। लड़ना है तो लड़ो, पर तभी जब सामने वाला भी लड़ाई करना चाहे, वरना अकेले अकेले तलवार लेके मैदान में खड़े रहने का क्या फायदा। बाम की बात कहाँ से आ रही? तू वो मैदे की कटोरी की सेवा करके आई है? तुझे पता है ना वो कैसी है? आपको पता है ना मैं कैसी हूँ? बाम, उसने जो अपनी जिंदगी में सीखा है वो कर रही है, और मुझे जो आपने सिखाया है मैं वो कर रही हूँ। बातें बनाकर तू मुझे चुप कर देगी, पर याद रखना तेरी इसी भलाई का वो फायदा उठाएगी। नहीं बाम, लोग भलाई का फायदा नहीं उठाते, बेवकूफी का फायदा उठाते। अब ये भले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बेवकूफी और भले में फर्क समझे। मैं तो अच्छी तरह से समझ गई हूं। प्रिंसिपल मैडम का फोन इस समय पे? जय श्री कृष्ण मैडम। वी, ना हाय ना हेलो ना कुछ, आते ही सीधा काम पे लग गए। थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना वी। एक अर्जेंट मेल भेजना है मुझे। वी, आज मेरा व्रत है और ऊपर से मुझे चोट भी लग गई है। कुछ चाहिए तुम्हें? अभी भी पेन है? मिस्टर ढोलकिया, एक मिनट। हाँ, हेलो। यस मिस्टर ढोलकिया जी, मैंने आपको मेल कर दिया है। मैंने क्लाइंट को अभी तक सीसी नहीं किया बिकॉज आई वांटेड यू टू चेक इट फर्स्ट। यस यस यस, बिल्कुल मैंने सारे चेंजेस कर दिए हैं एंड आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू। हो गया? मेरा भी हो गया। अगर कल तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाए तो कल, नहीं तो परसों से मुझे प्लीज टिफिन दे देना। मैं रोज रोज कैफे के सैंडविच नहीं खा सकता। लेकिन वी मैं ऑफिस और घर का काम एक साथ कैसे कैसे मैनेज करूंगी बताओ? किंजल भी तो करती है ना, अनुपमा भी करती है। वी, वो लोग 2 जन हैं, मैं अकेली हूँ। वो लोग 7 हैं और हम लोग 2 हैं काव्या, तो किसका काम ज्यादा डिफिकल्ट है? वी, जो भी हो, तुम्हें पता है मुझे किचन में काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए तो मैंने मेड रखी थी। अगर तुम्हारी प्यारी फैमिली ने उसे भी भगा दिया। काव्या, तुम्हें मेड रखने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, और ना ही मेरी फैमिली में कोई ये चाहता है कि तुम किचन में जाके काम करो। तो प्लीज ये प्रिटेंड करना बंद करो कि यहाँ पे इस घर में कोई वर्किंग वुमन का प्रेशर नहीं समझता है। सब अग्री करते हैं, सब समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मेड घर में आके आग लगाएगी, तमाशा करेगी, तो लोग तो रिएक्ट करेंगे ना। और कोई तुम्हें अनुपमा बनने के लिए नहीं कह रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि तुम अनुपमा नहीं बन सकती।
मेड रखनी है तो ढंग की रखो और ढंग से रखो। ओह गॉड, कैसे मैनेज करूंगी मैं? ये ले, वनराज के बापूजी ने दिया है। ये खाएगी तो थोड़ा दर्द में आराम मिलेगा। जी बा। जब गर्लफ्रेंड थी तब खुश नहीं थी, तब बीबी बनने का भूत चढ़ा था। अब बन बीबी। अब पता चलेगा कि बीबी बनने में और गर्लफ्रेंड बनने में कितना फर्क होता है। खा लेना। पापा और बापूजी को देख, चेस कितनी सीरियसली खेल रहे। बस मम्मी बस, बहुत। क्या बस? तुम आजकल की लड़कियों को खाने से क्या दुश्मनी है? मम्मी अभी तो खाया ना। अरे कहाँ खाया? कमर देख कितनी पतली है, सेहत का जरा ख्याल नहीं है। अरे मेरे मायके में चिड़िया भी इससे ज्यादा खाना खाती थी। चल खा। हाँ, जैसे तेरा मायका परदेश में था। बातें बनवा लो। अच्छा बता, वो तुझे प्रिंसिपल का फोन क्यों आया था स्कूल से? मेरी कंप्लेन की क्या? नहीं नहीं बापूजी, हर साल हमारी स्कूल ने एक अनाथ आश्रम को डोनेशन देती है, तो इस साल डोनेशन के साथ साथ प्रिंसिपल मैडम ने मुझे एक डांस तैयार करने के लिए कहा है वहाँ के बच्चों के लिए। अरे वाह। पर मम्मी मैनेज कैसे होगा? आप पे ऑलरेडी इतना वर्कलोड है। मम्मी आई एग्री, अभी अभी तो आपकी सर्जरी हुई है और आपको आराम करना चाहिए। और आप हो कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। अरे हो जाएगा ने तो सू। समर और नंदिनी है ना मेरी मदद करने के लिए। हाँ, और गरबा तो मैं भी सिखा सकती हूँ। हाँ देख। तो नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा रहा बापूजी। वैसे तो मेरा एरिया नहीं है ये, पर कैफे यंगस्टर्स की जगह है। पर सच कहूं बापूजी तो मुझे वहां काम करके मजा आ रहा है। जो काम करने से मन को खुशी मिले उससे बढ़कर कुछ नहीं। जी बापूजी। काम खुशी का नहीं, स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने के बाद भी एक मामूली सी कैफे में एक छोटी सी जॉब कर रहा है, और आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे इनकरेज कर रहे हैं उसे जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा तीर मार लिया हो। बापूजी, आपको पता नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जॉब में लंबा गैप आ जाता है ना तो करियर बर्बाद हो जाता है। अरे कम से कम मेरा बेटा काम तो कर रहा है, खाली तो नहीं बैठा। हाथ पैर तो मार रहा है ना। अगर हाथ पैर मारना ही है तो अच्छी जॉब ढूंढने के लिए मारे ना, किसी कैफे में क्यों? काव्या बेटा, पति काम न करे तो ताने, काम करे तो भी ताने। वी आर रियली थॉट अबाउट इट। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, पर भी इट्स अ रॉन्ग मूव। तुम्हारे करियर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी एक भी शब्द कहे तो चुप जाता है। पति पत्नी को एक दूसरे को साथ देना चाहिए, ताने नहीं। मैं गलती में इसका साथ कैसे दे दूं बापूजी? बापूजी, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं समझते, मगर मैं समझती हूँ। एंड आई नो कि वी कैफे में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इस टाइप की जो बातें होती है ना बापूजी, ये सब सिर्फ बातें ही होती हैं। क्योंकि सच ये है कि कुछ काम छोटे होते हैं और उन्हें करने वाले लोग भी छोटे ही रह जाते हैं। लूजर टाइप। काम और लोगों का नहीं पता, पर सोच जरूर छोटी या बड़ी होती है काव्या। तो प्लीज अपनी सोच बड़ी करो काव्या। अप्रिशिएट द फैक्ट कि एक इंसान इस उम्र में फिर से शुरुआत कर रहा है। ही इज अ फाइटर। छोटा ही सही, एटलीस्ट काम तो कर रहे हैं, सिर उठा के लड़ तो रहे हैं। ही इज नॉट अ लूजर। तो तुम उन्हें लूजर बुलाने की कोशिश भी मत करो काव्या। लूजर, मैंने और मेरी मम्मी ने ये वर्ड बहुत टाइम तक सुना है काव्या।
लोगों ने मजाक में कहा, पर बात सीधे दिल को लगती थी। और तुम तो सीरियसली कह रही हो और सबके सामने कह रही हो। बादाम खा, दिमाग तेज रहता है। फिर तो आपको समर को खिलाना चाहिए, पढ़ाई में तो वो डबर है। तो शू सही तो कह रहा है। यस, बिकॉज मॉम एंड समर आर दी लूजर्स। इमोशंस बातों में अच्छे लगते हैं समर, सीवी में नहीं। सीवी में ये नहीं लिखा जाएगा कि वनराज दुनिया से लड़ रहा था। ये कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सीवी में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि वी ने एक बड़ी पोस्ट के बाद एक मामूली सी जॉब की। आई एम टेलिंग यू वी, ये जॉब तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर मेरा कैफे में काम करना गलत है काव्या, तो मैं ये गलती पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ करूंगा, ताकि जिसे आज ये गलती लगती है उसे कल मेरी गलती पे नाज हो। क्या हुआ? मम्मी! What happened? क्या हुआ? मेरी सबसे बड़ी डील क्रैक हो गई। Congratulations! वो मुंबई क्लाइंट्स वाली। Yes, and the credit goes to you also, Kavya. You've really worked hard for this project. मुंबई में कौन से क्लाइंट्स हैं? तुम नहीं जानते भी, नए क्लाइंट्स हैं। बहुत बड़ी कंपनी है पापा। ये एक्चुअली मुंबई बेस्ड है, पर अभी उनका बिजनेस अहमदाबाद में भी सेट हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, द प्रोजेक्ट इज वेरी बिग। Congratulations. थैंक यू पापा। बस अभी काम बहुत बढ़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, काम तो बढ़ना ही चाहिए। और नहीं तो क्या। और मुझे पूरा विश्वास है तू सब कुछ अच्छे से कर लेगी। बट स्टिल मम्मी, आई एम वेरी नर्वस। ये इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है। पापा, क्या आप मुझे प्लीज गाइड करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बेटा। वो तो तब ना, जब वी को कॉफी बेचने से फुर्सत मिलेगी।